हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल जो है वो कितना आता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें पता है टॉ क्या होता है, एम बी। क्रॉस है तो एम बी साइन थीटा आएगा, तो एम बी साइन थीटा हो गया। और टॉ जो है पी और ई, यानी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है टॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पी जो है डाइपोल वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम बी हो गया, और क्रॉस है तो साइन आएगा, तो एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल एंगल के लिए हम देख रहे हैं तो वो माइनस में आएगा, एम बी माइनस एम बी साइन थीटा। और यहाँ पे अगर थीटा को हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल के लिए हम लेते हैं, तो स्मॉल एंगल के लिए हम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो साइन थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा के इक्वल हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एम बी थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट हुआ। अब जो टॉ होता है वो आई इनर्शिया होता है आई से, और ये जो है वाई, इसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है टॉ। यहाँ पे देखिए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लीनियर रोटेशनल में होता है, और यहाँ पे एम की जगह पे हम इनर्शिया ले रहे हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो आई इंटू फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हो ये दोनों टॉ के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आई इंटू फाई इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ये फाई निकालोगे तो कितना आएगा, ये अभी निकाल नहीं रहे हैं, ये इतना आया है। ठीक है, ये इसको इतना यहाँ ध्यान में रखो। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो इनर्शिया जो होता है वो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला होती है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के को डिफ्रेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन निकलता है, तो फिर इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर आ गया। वहीं पे ये यहाँ से पता चल रहा है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे ये वाला करंट इनटू ये जो यहाँ पे फाई आया था डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा के। फिर यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा, और ये इधर इनटू में तो इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो ये आई बाई में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको इक्वेट करो तो डी स्क्वायर थीटा की जगह पे हम वाई ले रहे हैं, और यहाँ पे डी टी स्क्वायर। ठीक है, इधर देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये माइनस एम बी, सॉरी ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं तो ओमेगा का स्क्वायर कितना आ गया, एम बी बाई आई, और वाई जो है थीटा के इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पे भी वाई थीटा के और यहाँ पे भी वाई थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी बाई आई आ गया। यहाँ से ओमेगा निकालोगे तो रूट अंडर एम बी बाई आई आएगा। अब हमें ये भी पता है कि ये जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है 2 पाई फ्रिक्वेंसी के, तो यहाँ से ओमेगा जो है ये कितना आया था, रूट अंडर एम बी बाई आई, उसकी जगह पर रख दिए 2 पाई। और फ्रिक्वेंसी का भी हमें पता है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम होता है, फ्रिक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल होता है टाइम का, तो 2 पाई बाई टी आ गया। तो इसको अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा आया था रूट अंडर एम बी बाई आई वहाँ पे, और टाइम हो गया यहाँ पे 2 पाई इंटू, यहाँ से टाइम निकाल रहे हैं तो 2 पाई इंटू, अब ये ऊपर आएगा ये नीचे क्योंकि ये डिवाइड में है, तो आई रूट अंडर है साथ में एम बी। अब स्क्वायर कर दो तो टी का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, तो आई बाई एम बी आ रहा है। तो यहाँ से बी कितना आया आपका, बी आ रहा है 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर। कैसे, यहाँ से देखिए इस बी यहाँ पे इसको निकाल लो, तो 4 पाई आई स्क्वायर, तो ये ऊपर ऐसे ही रहेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम और टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये बी निकल गया। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यूएम से हम डिनोट कर रहे थे वो कैसे आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे टॉ को डी थीटा तक। ठीक है, तो एम बी साइन थीटा आता है टॉ का फॉर्मूला, और डी थीटा है ही है, एम बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकलेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे माइनस एम भी आ गया, ये माइनस को इधर ले रहे हैं तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए, माइनस एम बी कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा है तो आप उसको डॉट में लिख सकते हो तो एम क्रॉस बी।